अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इजलास में जो मनाजिर देखने में आए तो उससे हमारे उस पिछले दावे की किसी हद तक तस्दीक होती जा रही है कि पीटीआई के जो अरकान आज़ाद इलेक्शन लड़कर आए थे और अब वो कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के नाम से अपना किरदार अदा करने के लिए आए हैं, उनका जो तर्ज़ अमल आज असम्बली में देखने में आया उससे हमारे उस दावे की तस्दीक हो रही है कि क्या पीटीआई मौजूदा असम्बली को चलने देगी। तो ऐसे इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं, इसलिए कि आज जब ये अरकान दाखिल हुए तो इन्होंने अभी ना हलफ उठाया था और ना ही अभी रोल पर दस्तखत किए थे, लेकिन उससे पहले आकर उन्होंने स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने एहतजाज किया और उसके बाद जब स्पीकर साहब ने उन्हें रूलिंग समझाने की कोशिश की या उन्हें वो कानून बताने की कोशिश की गई कि जब तक आप हलफ नहीं उठाएंगे और रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करेंगे आप रुकने असम्बली ही नहीं बनते, तो उससे पहले तक आपका कोई इस्तेहकाक नहीं बनता कि वो आप असम्बली फ्लोर पर गुफ्तगू करें। लेकिन उनकी जानिब से ये शोर शराबा और ये तर्ज़ अमल होता रहा, लेकिन बहरहाल इसके नतीजे में बाद असम्बली की कार्रवाई शुरू हो गई और असम्बली की कार्रवाई शुरू होने के बाद अरकान से हलफ भी लिया गया और हलफ लेने के बाद जब रोस्ट्रम पर दस्तखत हो रहे थे तो इस दौरान जो मनाजिर देखने में आए वो बड़े अजीब व गरीब थे। यानी जो शख्स रोल पर दस्तखत करने आ रहा था वो अपने साथ एक नारा भी लगा कर आ रहा था और वो नारा जो था वो आपको ये नज़र आ जाएगा मनाजिर के अंदर। कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा साहबजादा सबकतुल्लाह खान साहब। नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या, कौन बचाएगा पाकिस्तान, मेरा यार, मेरा यार, पाकिस्तान का मतलब क्या। इसी तरह से जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसी सूरत हाल को का जवाब दिया गया, रिटेलिएशन किया गया। और एक तरफ से ये नारा लग रहा था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान कैदी नंबर 804। तो दूसरी तरफ से फिर जो है ये नारे भी बुलंद हुए कि घड़ी चोर और जिए भुट्टो के नारे भी हुए। तो इस तरह से रोस्ट्रम पर आने वाले तमाम अरकान ने फिर अपने अपने जज्बात का इज़हार किया और एक तरह से ये सूरत हाल मुकद्दर सी रही। जब सारी कार्रवाई के मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद जो है जब स्पीकर ने आगाज़ किया तो उसी वक्त जो है उमर अयूब खान अपने रोस्ट्रम पर खड़े हुए और उन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पर गुफ्तगू की। इसके बाद बैरिस्टर गोहर ने अपने पॉइंट ऑफ आर्डर पर गुफ्तगू की और जब इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा आसिफ खड़े हुए तो वही शोर शराबा जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अरकान की तरफ से किया गया, जिसमें जमशेद दस्ती और दीगर लोग पेश थे। इस तरह से ये मंजरनामा इस तरह रहा कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को बार बार ये समझाने की ज़रूरत पेश आई और ये बताने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की कि इस तरह से जो असम्बली है या इस तरह से जो सेशन है या इस तरह से जो पार्लिमानी कार्रवाई है वो नहीं चल पाएगी, लेकिन इस पर किसी ने अमल करने की कोशिश नहीं की। तो इस तरह से इस सारे प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद स्पीकर को असम्बली का इजलास कल तक के लिए यानी सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। लेकिन इस दौरान जो मनाजिर थे उनमें ये सारे जब मंजरनामे सामने आए तो आखिर में ख्वाजा आसिफ की जानिब से इन सब शोर शराबों का एक ही जवाब दिया गया और वो शोर शराबों का जवाब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसको जो है अपने दूसरे हाथ में लेकर और ऐवान में लहराया और बताया कि इस शोर शराबे का सबब ये मतलब घड़ी का मंज़र दिखाकर उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये घड़ी चोर की हिमायत में
जो है नारे लग रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो पार्लिमानी रिवायत के ख़िलाफ़ आज पहले ही दिन देखने में आई, तो आगे का मंजरनामा भी सामने आ जाएगा। लेकिन जो कुछ हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि क्या PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस असम्बली को चलने देगी, तो इस बात के इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं कि क्या ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी या नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या मुल्क एक मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएगा या कोई और अनहोनी होने का इम्कान हो सकता है। देखते रहिए होम TV, और होम TV को लाइक, सब्सक्राइब और प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ पर अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।